हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे अपनी जगह पे। तो दोस्तों, आपने लास्ट ब्लॉग देखा होगा, तो उसमें कुछ मैंने सडनली प्लान किया था खाटू श्याम घूमने का। तो सडनली इसलिए क्योंकि प्लानिंग तो था मेरा कि खाटू श्याम जाना है, पर कुछ टाइम नहीं लग पा रहा था। और कुछ दिन, अभी 3 दिन की जो छुट्टियाँ थी, इसमें कहीं और घूमने का प्लान था जो कि कैंसिल हुआ। तो बाकी दोस्तों से पूछा मैंने कि आप चलोगे, तो वो मना कर रहे थे। तो मैंने कहा क्यों ना मैं निकल लेता हूँ। ट्रेन देखी, सारा रास्ता बन रहा था, तो मैंने कहा चलो क्यों ना एग्जीक्यूट कर देते हैं। दोस्तों, खाटू श्याम जा रहा हूँ, रेडी हो चुका हूँ पूरा। बस अभी 9:30 बजे जो ट्रेन है वो पकड़नी है। तो दोस्तों, शायद आपको पता हो या ना मालूम हो खाटू श्याम जी हैं कौन। तो इसके बारे में थोड़ा सा इनके बारे में बताता हूँ आपको। खाटू श्याम जी जो हैं बबरीक है उनका असली नाम। बबरीक से वो खाटू श्याम बने। तो आपको मालूम होगा, महाभारत के टाइम पे जो हमारे 5 पांडव थे, उनमें से एक पांडव जो थे भीम, ये उनके पोते हैं। मतलब भीम जी का लड़का जो था घटोत्कच, और घटोत्कच का लड़का ये बबरीक था। तो बबरीक जो था महादेव जी का बहुत बड़ा भक्त था। तो उन्हें वरदान में महादेव से 3 बाण मिले थे, तो इसे 3 बाणधारी से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, एक बार की बात है, जब महाभारत शुरू हो रहा था, तो बबरीक अपनी माँ के पास जाता है। तो माँ से पूछता है, माँ बोला महाभारत का युद्ध हो रहा है, तो मैंने भी इसमें जाना है, तो मैं किसकी तरफ से लड़ूँ? तो उसकी माँ कहती है, बोला दोनों तरफ से, पांडवों की तरफ से भी बड़े बड़े योद्धा हैं, कृष्ण भगवान जी इतने सारे हैं, और कौरवों की तरफ से भी इतने बड़े बड़े योद्धा हैं। तो बोला मैं तुझे किसकी साइड बोलूँ जाने के लिए? तो फिर माँ कहती है, बेटा तू जा, जो टीम भी हारने लगेगी युद्ध में, तो उसकी तरफ से लड़ना। और इसके पास वरदान था कि किसी की तरफ ही युद्ध करें तो वो जीतेगी, मतलब वो पूरी सेना को नष्ट कर सकती है। बबरीक के पास इतना वरदान था कि वो जिस टाइम भी रहेगा वो जीतेगा। तो फिर अब कृष्ण भगवान जी को जब पता लगा, तो उन्होंने देखा कि इस तरह से बबरीक लड़ने आया तो कोई भी सेना बचेगी नहीं, क्योंकि ये बारी बारी हारने लगी तो सारे के सारे सब खत्म हो जाएंगे। तो कृष्ण भगवान जी जाते हैं उसके पास, एक ब्राह्मण का वेश लेके बबरीक के पास। तो बबरीक को बोलते हैं, बेटा मुझे अपना शीश जो है दान में दे दे। तो बबरीक हैरान हो जाता है कि मेरा शीश क्यों मुझसे मांग रहे हैं। तो फिर कृष्ण वो कहते हैं, बबरीक कहता है कृष्ण भगवान जी को, आप कौन है और अपने स्वरूप में आइए। तो कृष्ण भगवान जी वो अपना स्वरूप दिखाते हैं, पूरा विराट रूप दिखाते हैं। तो बबरीक जो होता है, तो अपना गला काट के कृष्ण भगवान को दे देता है, बोला भगवान ये लीजिए। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि बोला तूने मेरे कहने पे एक बार में मुझे अपना गला दे दिया। तो बोला आगे, फिर वो कहता है कि दे दिया। तो खाटू श्याम कहता है, वो कहता है बबरीक बोलता मुझे पर ये युद्ध देखना है। तो कृष्ण भगवान उसका सर लेता है, एक पहाड़ पे रख देता है कि बोला तू यहाँ से सारा का सारा युद्ध देखेगा। तो फिर युद्ध खत्म होने के बाद फिर कृष्ण भगवान जाते हैं उसके पास, बोला तूने मेरे कहने पे ये सारा कुछ कर दिया, एक मतलब प्रकृति को चलाने के लिए जो नियम प्यारा है। तो बोला आने वाले समय में, कलयुग में, तो बोला मेरे नाम से जाना जाएगा। तो इसलिए बबरीक को खाटू श्याम से जाना जाता है। श्याम मीन्स कृष्ण का नाम लग जाता है। और उससे वरदान था कि बोला जो कोई भी दुनिया का कोई कष्ट हरता जो भी रहेगा तेरे पास आएगा, उसका सारा दुख दर्द खत्म हो जाएगा। और तो और बोला जो मेरे से भी पीड़ित होगा, मेरा कुछ श्रापित वगैरह रहेगा, वो भी तेरे पास आने से उसका वो सारी चीज़ें चला जाएगा। तो ये कुछ कहानी है खाटू श्याम की। तो अब सफ़र दिखाता हूँ आपको पूरा कैसा है। तो अगर आपको वीडियो ये कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लें, और इस पूरी वीडियो को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ इस चैनल में। चलो दोस्तों, चलते हैं अब सफ़र के लिए। तो भैया रेलवे स्टेशन में पहुँच चुका हूँ। अभी टिकट कटवाई है जर्नल की, और ट्रेन आने वाली है। 9:20 हो चुके हैं और 9:26 का टाइम है। तो ये रेलवे स्टेशन का उस प्लेटफॉर्म पे आएगी 4 नंबर पे। तो चलो भाई पहुंचता हूँ फटाफट। और जनरल डब्बे में बैठना है तो पहले पहुंचना पड़ेगा। तो दोस्तों, जनरल डब्बे में बैठने के बाद तो मुझे सीट मिल जाती है आराम से, क्योंकि ट्रेन चली होती है सिर्फ ये साबरमती से ही। और फिर मैं पहुंचता हूँ अजमेर, और अजमेर से एक और ट्रेन लेता हूँ जो कि मुझे ले जाती है रिंगस। ये भी मैंने इसकी बुकिंग कर ली थी सुबह ही, क्योंकि सीट अवेलेबल थी तो हो गई ईजिली बुकिंग। और फिर कुछ बाहर के नज़ारों का आनंद लेते हुए फिर थोड़ी देर बाद मैं पहुंच जाता हूं अपने रिंगस में। तो दोस्तों, रिंगस से हमें बस या फिर एक कुछ छोटी गाड़ी भी मिल जाती है, जो कि 30 रुपये में हमें पहुंचा देती है मंदिर के पास। तो यह है कुछ मंदिर का एरिया। तो चलो चलते हैं दर्शन करने। तो दोस्तों, बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन करने के बाद जैसे बाहर निकलते हैं, तो यहाँ पर लोग श्री कृष्ण और राधा जी की मूर्ति को अपने घर प्रस्थापित करने के लिए बड़े धूमधाम से लेके जा रहे होते हैं। तो हम भी थोड़ी देर यहाँ रुकते हैं, इन्हें देखते हैं और इन्जॉय करते हैं, और फिर निकल चलते हैं अपने रास्ते की ओर।
दोस्तों फिर आगे का सफ़र फिर शुरू हो जाता है जनरल के डिब्बे से। तो सीट मिलती है तो ऊपर वाली जो सीट है मैं वहाँ बैठ जाता हूँ, क्योंकि मुझे लगी होती है नींद, तो मैंने कहा यहीं सो जाता हूँ। तो यहाँ बैठ के कुछ देर सोता हूँ और फिर बैठता हूँ यहाँ नीचे खिड़की के पास और लेता हूँ ठंडी ठंडी हवा का आनंद। और अंदर भी सीट खाली थी, पता नहीं क्यों सफ़र ही ऐसा था कि खाली खाली सीटें मिलती गई और जनरल का सफ़र भी एक स्लीपर की तरह आरामदायक रहा। तो दोस्तों खाटू श्याम जी के दर्शन करने के बाद फिर मैं आ गया हूँ वापस अजमेर। तो वहाँ काफ़ी जल्दी हो गए दर्शन, क्योंकि आज इतनी भीड़ वगैरह नहीं थी। तो जल्दी जल्दी एक दोस्त भी मिल गया था, तो उसने सब कुछ उसको मालूम था, तो उसने जल्दी जल्दी करवा दिया, सारी जगह घुमा दिया, सारी चीज़ें। और भी कई अलग अलग मंदिरों में जाके अभी फाइनली 5 बजने को आए हैं और पहुंच चुका हूं मैं यहाँ अजमेर में। और ट्रेन है 8:20 पे। तब तक काफ़ी टाइम था तो मैंने कुछ सर्च कर, आना सागर एक झील है यहाँ पास के, मैंने घूम लेता हूँ तब तक क्या करना है यहाँ पर। तो मैंने कहा देखता हूँ इसे, बड़ी सुंदर दिख रही थी, एकदम नीला नीला पानी दिख रहा था। लेकिन यहाँ आया तो क्या घास लगी हुई है, ये पूरा का पूरा तालाब इसी से घिर गया है। ये पता नहीं काहे की घास है, ये गोभी के पत्ते की तरह है। और वहाँ पे जेसीबीज लगी हुई हैं इनको निकालने के लिए, ट्रक भर भर के इनके निकाल के खाली कर रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं इसे। और ये आना सागर झील जो है मानव निर्मित है, मतलब आर्टिफिशियल है, ये खुद ही बनाई हुई है झील। बीचों बीच साइड का व्यवस्था है, पहाड़ है और ये बीच में झील बना रखी है और साइड में पूरा शहर ही है ये। तो चलो घूमते हैं यहाँ पे, देखते हैं सुंदर नज़ारा और लेते हैं मज़ा, और फिर आगे चलते हैं और कोई जगह मिली तो उधर भी घूम लेंगे। तो ये देखो यहाँ पे जेसीबीज लगी हुई है ना साफ़ करने के लिए इस तालाब को, पता नहीं कब होगा, बेचारा पूरा भरा हुआ है ये। चलो कोशिश जारी है इनकी, कब भी हो। और यहाँ थोड़ा गैप बनना शुरू हो गया है, देखो इसकी वजह से। और उधर कितना टाइट था एकदम, घास लगी हुई, यहाँ निकाल रहे हैं तो उसकी वजह से खाली जगह होते जा रही है। दोस्तों लेक में घूमते घूमते इन जेसीबीज को देखने लग पड़ता हूँ, जो कि लेक को खाली कर देते हैं इन घास से। तो फिर यहाँ से निकलता हूँ मैं, फिर रास्ते में मिलता है मेरे को देखो घोड़ा गाड़ी, किसी महाराजा की सवारी का है। और फिर और आगे जाता हूँ तो मिलते हैं मुझे मोमो खाने को। तो मैंने कहा टेस्ट करे जाए क्यों ना यहाँ के मोमो कि कैसे रहेंगे। फिर मोमो को खाता हूँ और फिर वहाँ से आगे निकल जाता हूँ तो रास्ते में मिलते हैं ये मावे वाली कुल्फ़ी। तो इसे लेके फिर घूमता रहता हूँ, क्योंकि टाइम था तो टहलता रहता हूँ इधर से उधर, उधर से इधर। फिर रास्ते में मिलता है मुझे गांधी भवन, तो यहाँ भवन को देखता हूँ, फिर बड़े बड़े ब्रिजेस को देखता हूँ, सारी जगह इधर घूमता रहता हूँ, क्योंकि टाइम था भी ट्रेन आने। फिर दिन भर की गर्मी में फिर पहुँच जाता हूँ मैं एक होटल में, जहाँ ले लेता हूँ माउंटेन ड्यू थोड़ी ठंडक पहुँचाने के लिए। और फिर रात भर सफ़र करने के बाद फिर पहुँच जाता हूँ मैं मेहसाना रेलवे स्टेशन। तो यहाँ से फिर निकलता हूँ मैं अपने रूम के लिए। दोस्तों फाइनली पहुंच चुका हूं अब रूम पे, और टाइम हो रहा है सुबह का 4:56 मीन 4 साढ़े 4 बजे यहाँ ट्रेन पहुंच गई थी। आश्रम ट्रेन ली थी मैंने वहाँ से अजमेर से यहाँ तक के लिए। अभी पहुँचा हूँ सुबह, बीच में नींद की झुटकियाँ आ रही थी ऐसे ऐसे करके, लेकिन पहुँच गए फ़िलहाल। अब करते हैं रेस्ट, हो जाते हैं। कल का क्या, आज का दिन छुट्टी है और फिर कल से ड्यूटी जाना है। तो दोस्तों पूरा ब्लॉग एडिट करता हूँ और दिखाता हूँ आपको। आई होप आपको अच्छा लगे। तो ज़्यादा दर्शन नहीं हो पाएंगे आपको, क्योंकि फ़ोन अलाउ नहीं होता ऐसी जगह पे। फिर भी मैंने कोशिश करी है कि दिखाऊँ थोड़ा बहुत, तो जो कुछ था आपको सब कुछ दिखाएंगे। तो अगर वीडियो आपको ज़रा भी अच्छी लगी हुई है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।